हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, यदि आपको हिंदी की कहानियाँ सुननी है, तेनालीराम, अकबर, बीरबल, पंचतंत्र की लघु कथाएँ, तो वीके कहानी के डायरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की अपनी कहानी है, उसका नाम है किसी को बताना नहीं। तेनालीराम ने एक बहुत ही शानदार चाल खेलकर अपना बदला कैसे लिया, वो हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। राजा कृष्णदेव राय का दरबारी गुणसुंदर तेनालीराम से बहुत नाराज था। हंसी हंसी में तेनालीराम ने कुछ ऐसी बात कह दी थी जो उसे बुरी लग गई थी। मन ही मन वह तेनालीराम से बदला लेने की योजनाएं बनाया करता था। राजगुरु से तो तेनालीराम की कभी पटती ही नहीं थी। गुणसुंदर और राजगुरु में दोस्ती हो गई। दोस्ती का कारण एक ही था कि उन दोनों का एक ही दुश्मन था, वो था तेनालीराम। गुणसुंदर को यह बात बुरी लगती थी कि राजा भी हर समय तेनालीराम की प्रशंसा किया करते हैं। वह राजा को भी भला बुरा कहता था। तेनालीराम को इस बात का पता था। एक बार गुणसुंदर और राजगुरु दोनों ने मिलकर राजा से तेनालीराम की बहुत बुराई की और कहा, महाराज, तेनालीराम पीठ पीछे आपकी बुराई करने से नहीं चूकता। महाराज को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे लिए गलत शब्द यूज करते हो? तेनालीराम सारी बात समझ गया। उसने कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं आपको आज रात को दूंगा, पर आपको मेरे साथ चलना होगा। अंधेरा होने पर तेनालीराम राजा को लेकर राजगुरु के घर आ गया। दोनों खिड़की के पास खड़े हो गए और अंदर राजगुरु और गुणसुंदर बातें कर रहे थे। हमारे महाराज भी बस कान के कच्चे हैं। अब तक तेनालीराम जो कहता रहा उसे ही वह मानते रहे और आज हम दोनों की बातें सच मान ली। यह कहकर गुणसुंदर हंस पड़ा। उसने राजा को लेकर और भी कुछ उल्टी सीधी बातें कही। राजगुरु कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपने दोस्त की बात को काटा भी नहीं। राजा कृष्णदेव राय ने अपने कानों से सब कुछ सुना। तेनालीराम बोला, महाराज, अब तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हाँ तेनालीराम, पर राजगुरु के लिए हमारे मन में अब भी सम्मान है। लगता है तुमसे ईर्ष्या के कारण राजगुरु भटक गए हैं और गलत आदमी की दोस्ती में फंस गए हैं। जैसे भी हो, इस दुष्ट गुणसुंदर के जाल से राजगुरु को निकालना तुम्हारा काम है। राजा बोले, आप चिंता मत कीजिए, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। तेनालीराम ने ऐसा कहा महाराज से। कुछ दिन बाद तेनालीराम ने एक दावत दी। उसमें राजा कृष्णदेव राय भी पधारे। सभी दरबारी भी थे, राजगुरु भी था, गुणसुंदर भी था। तेनालीराम ने राजगुरु की विशेष आवभगत की। बड़ी देर तक गपशप चलती रही। एकाएक तेनालीराम ने अपना मुंह गुणसुंदर के कान के पास ले जाकर कुछ कहा। उस समय तेनालीराम की निगाह राजगुरु पर ही टिकी थी। जब तेनालीराम ने कहा, गुणसुंदर को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि असल में तेनालीराम ने यूं ही उसके मन में कुछ ऊट पटांग शब्द कह डाले थे। फिर जोर से तेनालीराम ने कहा, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है किसी को बताना नहीं। गुणसुंदर भौचक्का सा तेनालीराम की ओर देख रहा था। इधर राजगुरु के मन में खटका हुआ। तेनालीराम जब गुणसुंदर के कान में कुछ कह रहा था तो उसकी निगाह राजगुरु पर थी। उसने सोचा, अवश्य ही कोई बात जो कही गई है वो मेरे विषय में ही कही गई है। राजगुरु ने गुणसुंदर से पूछा, क्या कहा था? तेनालीराम ने, कुछ नहीं, मेरे कान में कुछ बोला तो जरूर, पर वह मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस
यूं ही कुछ कह गया वह बेकार से शब्द, गुणसुंदर ने कहा। राजगुरु ने सोचा गुणसुंदर मुझसे असली बात छिपा रहा है। दोस्त होकर भी अगर यह ऐसा करता है तो ऐसी दोस्ती किस काम की। अवश्य तेनालीराम और यह दोनों मिल मेरा मजाक उड़ाते होंगे। मैं तो समझता था कि गुणसुंदर मेरा सच्चा दोस्त है। उसके बाद राजगुरु ने गुणसुंदर से बात करना और मिलना जुलना बंद कर दिया। दोनों की दोस्ती कुछ ही दिनों में बीती हुई कहानी बनकर रह गई। राजा ने तेनालीराम से कहा, सचमुच मुश्किलों को सुलझाने में तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। ऐसा काम किया है तुमने कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार तेनालीराम ने इस मामले को अपनी बातों ही बातों में सुलझा दिया। तो तेनालीराम की ऐसी ही बुद्धिमत्ता वाली कहानी और सुनने के लिए चैनल वीके कहानी की डायरी को सपोर्ट जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी है। जय हिंद, जय भारत।